हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीडीसी लाइव में। आज हम एक नए अपराध के बारे में समझने की कोशिश करेंगे जो महिलाओं से संबंधित अपराध है। भारतीय न्याय संहिता में एक अपराध के बारे में बताया गया है। जब आप भारतीय न्याय संहिता पढ़ेंगे, उस भारतीय न्याय संहिता की धारा 78 में एक अपराध के बारे में परिभाषित किया गया है। उस अपराध को कहते हैं पीछा करना, स्टॉकिंग का करना। सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय न्याय संहिता में अपराध की परिभाषा का भी उल्लेख है और साथ ही साथ उस अपराध के लिए कितना दंड दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में पीछा करना का जो अपराध है उसकी परिभाषा क्या बताई गई है। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 78 में दो बारे में बताया गया, दो परिभाषा। पहली परिभाषा तो यह है कि जब किसी भी महिला को यदि व्यक्तिगत बातचीत के रूप में या किसी प्रकार से उससे संपर्क स्थापित करने के लिए आप बार बार उसका पीछा करते हैं व्यक्तिगत रूप से। जब आप इसमें कानून की परिभाषा पढ़ेंगे, इस कानून के अनुसार तो एक शब्द का उल्लेख किया गया, अन्योन क्रिया, और उसी को कहते हैं व्यक्तिगत बातचीत। यदि व्यक्तिगत बातचीत करने के लिए आप उस महिला की इच्छा के विरुद्ध बार बार वो अनिच्छा प्रकट कर चुकी है, बार बार आपको मना कर चुकी है, तो भी यदि आप बार बार उसके व्यक्तिगत रूप से पीछा करते हैं तो ये माना जाएगा कि आपने भारतीय न्याय संहिता की धारा 78 के तहत क्या किया, अपराध किया है। मतलब व्यक्तिगत बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए बार बार यदि उस महिला का यदि बार बार पीछा किया जाता है तो ये भारतीय न्याय संहिता की धारा 78 के तहत क्या है, अपराध माना जाएगा। तो दूसरी परिभाषा क्या बताई गई है, मतलब दूसरे तरीके से तो वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक संसूचना भारतीय न्याय संहिता में एक नया परिभाषा शामिल किया गया है, जिसमें यदि किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, ईमेल के माध्यम से यदि किसी महिला का बार बार यदि पीछा किया जाता है, मतलब इंटरनेट पर या ईमेल पर या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक संसूचना है जैसे व्हाट्सएप, इलेक्ट्रॉनिक, यहां पे दूसरा जो परिभाषा है वो है इलेक्ट्रॉनिक संसूचना। इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का मतलब ये हुआ कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आदि पर उस महिला ने अनिच्छा व्यक्त कर दिया है, मतलब बार बार मना करिए कि बार बार आप उसके क्या कर रहे हैं, उसका पीछा कर रहे हैं, उसके साइट को खोला जा रहा है, उसके फेसबुक का जो भी है उसको बार बार क्या जा रहा है, खोला जा रहा है, तो ये मान लिया जाएगा कि आपने क्या किया, स्टॉकिंग किया, मतलब उस महिला का क्या किया है, पीछा किया है। मतलब किसी भी महिला का यदि बार बार यदि पीछा किया जा रहा है दो माध्यम से, व्यक्तिगत माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के माध्यम से, तो ये माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने जो ये कार्य कर रहा है उसने भारतीय न्याय संहिता की धारा 78 के तहत क्या किया, अपराध किया है। और जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 78 के तहत अपराध करता है उसको दंड का प्रावधान भी बताया गया इसी भारतीय न्याय संहिता में। और भारतीय न्याय संहिता की धारा 78 के उपखंड 2 जब पढ़ेंगे, इस उपखंड 2 में स्टॉकिंग के अपराध का पीछा का दंड बताया गया है कि किस प्रकार से उसको दंडित किया जाएगा। मतलब कोई व्यक्ति धारा 78 के तहत यदि अपराध करेगा यदि कोई व्यक्ति धारा 78 के तहत अपराध करता है तो उसको दंड का प्रावधान भी बताया गया इसी भारतीय न्याय संहिता में। और भारतीय न्याय संहिता की धारा 78 में जो प्रावधान बताया गया है वो दो प्रकार से है। यदि किसी को प्रथम दोष सिद्ध किया गया है, मतलब पहली बार उसके ऊपर आरोप लगाया गया था और उसका दोष सिद्ध हुआ है, तो उसको 3 वर्ष की सजा और साथ ही साथ जुर्माना, साथ ही साथ क्या होगा, जुर्माना से क्या होगा, उत्तरदायी होगा। लेकिन उसी व्यक्ति को मतलब दूसरी बार दोष सिद्ध किया गया है, उसने ये अपराध कितनी बार किया, दूसरी बार किया है, तो यही सजा बढ़ के क्या हो जाएगी, 5 वर्ष, और 5 वर्ष के साथ साथ क्या हो जाएगा, जुर्माना। मतलब यदि महिला यदि आपको मना कर रही है, कोई स्त्री यदि आपको मना कर रही है, बार बार उसका इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से यदि आप उसका बार बार पीछा कर रहे हैं और बार बार वो अनिच्छा व्यक्त कर चुकी है, मतलब बार बार उसका विरोध कर चुकी है, तो यह मान लिया जाएगा कि आपने भारतीय न्याय संहिता की धारा 78 के तहत क्या किया है, अपराध किया है। और पीछा करना एक बहुत ही गंभीर अपराध की प्रकृति में आता है किसी महिला का। यदि कोई ऐसा कार्य करेगा तो यह मान लिया जाएगा कि उसने भारतीय न्याय संहिता की धारा 78 के तहत क्या किया है, अपराध किया है।
और इसका जो दंड है, यदि पहली बार यदि वो अपराध करेंगे तो 3 वर्ष और साथ ही साथ जुर्माना। यदि वही व्यक्ति दूसरी बार यदि वो अपराध करता है तो उसको 5 वर्ष साथ ही साथ जुर्माने से क्या किया जाएगा, उत्तरदायी किया जाएगा। जुर्माना का क्या होगा, दायी होगा। ये एक भारतीय न्याय संहिता का एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट था, एक महत्वपूर्ण अपराध था, जिसके बारे में आज हम लोगों ने चर्चा किया, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ यदि आपको जीवन में कानून का जानकारी प्राप्त करना है, उसके लिए भी क्या है, कानून ये महत्वपूर्ण कानून है कि किसी भी महिला का आप पीछा नहीं कर सकते जब उसने क्या कर सका, इच्छा के विरुद्ध जाके, जब उस महिला ने क्या कर दिया, अनिच्छा व्यक्त कर दिया है। फिर मिलते हैं हम नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।